हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक छोटी सी संडे राइड लेकर। फिर ये राइड ज़्यादा लंबी नहीं है, ये हम फ्रेंड्स मिलकर गए थे एज अ संडे राइड सेशन, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा महाराष्ट्र का एक लंबा राइड आने वाला है। तो उससे पहले ये एक आप बोल सकते हैं एक ड्राई रन या प्रैक्टिस सेशन है। तो उसके लिए हमने चुना दो लोकेशंस, दोनों रिजर्वायर हैं। एक है अक्कमपल्ली रिजर्वायर और दूसरा है वाइजैक कॉलोनी रिजर्वायर। ये हैदराबाद से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। और इसके लिए हम सारे दोस्त जो हैं, जो भी जिनको भी बाइक राइड्स पसंद है, वो निकल गए थे। तो वैसा ही है। तो दो तो दिख रहे हैं, एक मेरे लेफ्ट में दिख रहा है और बाकी दोनों किधर गए? अरे यार, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। रुको, इनका सिनेमैटिक एंट्री देता हूँ। देखा, यही प्रॉब्लम है लॉन्डो की। जब तक सिनेमैटिक एंट्री ना कराओ, घुसते नहीं है ये लोग। पूरा रोला मार मार के जा रहे हैं। वेल, ये हम हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो सुबह सुबह राइड शुरू की थी। सुबह तो कोई उठा नहीं। ऑल इन ऑल यही है हमारी गैंग। Gully gang, gully gang. तो यहीं से शुरुआत हो गई हमारे लंबे हाईवे राइड की। तो खुशी खुशी हम चल ही रहे थे, खासकर मैं खुशी खुशी चल रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बाइक निकाली थी और बारिश वाला मौसम था। दो गर्मी थी, लेकिन बारिश होने का पूरा वेदर रिपोर्ट वगैरह सब देखा था। तो पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश में भीगने का मज़ा लेंगे। अरे ये बम्पर कहाँ से आ गया? खैर कुछ नहीं, कहाँ था मैं? हाँ, बारिश में भीगने का मज़ा लेंगे। और ये एक सेकेंड, हम खो गए क्या? ये रुक क्यों गए? और फिर हम वापस रोड की तरफ बारिश के भीगने का मज़ा लेते हुए, मतलब लेने का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। करते करते हम सच में खो गए हैं। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया हूँ। और काम करो पर क्या बोला मैं? खैर कोई ना, हमने कंफर्मेशन ले लिया अंकल जी से। अब तो भगवान ही मालिक है या फिर अंकल जी, कोई ना। गूगल मैप्स तो है ही हमारे पास, तो हम चल दिया आगे। तो मैंने ऑलरेडी सबको कम्युनिकेटर पे बता दिया था कि मेरे पास ज़्यादा पेट्रोल है नहीं, तो सामने ही कोई पेट्रोल पंप दिखे तो मैं रुका लूँगा, पेट्रोल टॉप करवा लूँगा। उसके बाद ढूंढने निकलेंगे। ढूंढने ही तो निकले हैं हम। खैर हम चल रहे हैं। ये रूट जो है ये आपका ओल्ड हैदराबाद की तरफ से एक बाईपास निकलता है। इधर से आप हाईवे पकड़ेंगे और वहीं से सीधा आप एपी की तरफ निकल जाएंगे, आंध्र प्रदेश। और उधर पे ये दोनों डेस्टिनेशंस होते हैं। तो ये आ गया मेरा पेट्रोल पंप वाला मोड़। और मैंने हाथों का इशारा किया, उसने हाथों का इशारा समझा। मैंने बोला मेरे को 2 नंबर जानी है। उसने बोला 2 नंबर तू पेट्रोल पंप में ही क्यों जाएगा? मैंने बोला अरे पेट्रोल भराने का है रे। उसके बाद उसको समझ में आया, तो मैंने बोला लौंडे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, पेट्रोल पहले भरा लेता हूँ। तो मैं रुका। अब इधर पे भाई पेट्रोल वाले का तो अलग ही टशन है। खैर वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यही है अपने वो पेट्रोल वाले अन्ना, जिन्होंने मुझे देखा और पूछा कि तेरे को क्या होना। मैं बोला कि पेट्रोल पंप में क्या ही दे दोगे, और तू खाली हुकुम कर। मैंने बोला 1 प्लेट तंदूरी चिकन लगा दो। तो उसने मेरा मुंह ऐसा देखा जैसे कि 2 घूंसे मारेगा और मेरा ही तंदूर चिकन बना देगा। बोला खैर कोई बात नहीं, जो भी है तेरे पास, बस डीजल मत डालना। तो यही प्यारी सी हमारी गुटरगु कन्वर्सेशंस के बाद
भैया ने फाइनली बोला कि तेरे को पेट्रोल दूं या लाफा दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले कि भाई तू अभी पेट्रोल दे दे, लाफे का मैं बाद में देखता हूँ तेरे को मारना है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, हम दोनों ने पेट्रोल भराने पे एग्री किया और पीछे वाले को उधर भगाने के बाद भैया फुल एटीट्यूड के साथ वो नल्ली निकाली और मेरे बाइक के टैंक में डाली और हम वेट करने लगे मेरे टंकी भरने का। ये पुरानी बाइक है, 15 लीटर वाली टंकी है, इसमें भरने को टाइम लगता। तब तक मैं भैया को लुक्स देता, भैया मेरे को लुक्स देते। वेल ये सब होने के बाद मैं भैया को पेमेंट करके निकल गया कि अब कॉल करना पड़ेगा शायद से लॉन्डो को। लेकिन लॉन्डो के बारे में एक स्पेशलिटी क्या है पता है? अभी दिखाता हूँ। ये है स्पेशलिटी। मैं पेट्रोल भरवा रहा था तो रुके हुए थे। कभी किसी लड़की को रुकते हुए देखा है क्या? नहीं ना। ये लॉन्डो की ही बात है, स्पेशली बाइकर्स, ट्रैवलर्स। ये लोग रुक जाते हैं, भले जितनी देर लग जाए जो भी कर रहा होगा, लेकिन रुकेंगे ज़रूर। और कहाँ गए? अरे यार पूरा कचरा कर देते ये लोग। खैर कोई नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। खैर ना समझे तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक कर लो, खुद ब खुद समझ जाओगे। और थोड़ा सा राइड BTS लेके जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है। और थोड़ी बहुत बकचोदी है जो आपको बीच बीच में दिखेगी, तो लास्ट तक देखना क्योंकि अगर आप यहाँ से भागे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मेरी बाइक को हर एंगल से निहारने के बाद हम मज़े लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें दूर कुछ हल्का हल्का दिखा। हमको डाउट हुआ, हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाया और तभी हमको सामने से बड़ा खतरनाक कुछ दिखा। हाय हाय पुलिस! ग्रुप के एक बंदे ने कहा कि हम भाग क्यों रहे हैं। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है तुम्हारे नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। वेल ऐसे ही हम पहुंच गए। तो मैंने काफ़ी हद तक काट दिया है जो बोरिंग वाला पार्ट है, क्योंकि सब कुछ थोड़ी दिखोगे। तो यही है वो रास्ता जहाँ से हम अक्कमपल्ली रिजर्वायर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप बाइक्स और कार्स दोनों ही लेके जा सकते हैं, लेकिन अक्कमपल्ली रिजर्वायर जो एक्चुअल उसका रोड है बहुत ही ख़राब हालत में है। तो अगर आप कार लेके जा रहे हैं और आपका कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम है या बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे वो वाली कार और बाइक्स ना लेके जाएं, क्योंकि अगर फंसी तो बचाने वाला निकालने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा।
वेल इसी के साथ मैंने अपना तामझाम निकालना शुरू किया कि खैर जो भी है यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन तभी इन्होंने कहा कि देखो चुपचाप यहाँ पे जो भी करना है करो और जो जो हम करने बोलेंगे वो करो, नहीं तो बोले नहीं तो हवा निकाल के भाग जाएंगे। बोले ये कैसी बात है? बोले हाँ हवा निकाल के भाग जाएंगे। बोले ऐसा क्या कराओगे कि नहीं करने पे हवा निकाल के भाग जाएंगे? ये आपको आगे दिखेगा। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ गाइस, हर ग्रुप में एक वो लौंडा होता है जिसको पानी देख के अपनी वाली याद आ जाती है। ये वो है, भाई नहीं देगी। और यही है वो गैंग जिसने पेड्रो किया। इस डांस के बाद तो हमने इस गैंग को पेड्रो गैंग ही बुलाना शुरू कर दिया। और अभी तो रुको, आगे वाले भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला। वेल ये तो सब मजाक मस्ती था, आप सब समझ ही सकते हैं। तो ये सब के बाद हम पैकिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि ये हमारा मिड ब्रेक सेशन था। हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन था वाइजैक कॉलोनी रिजर्वायर। तो वो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पे थी। ये हमने ब्रेक लिया था ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए और थोड़ा सा ये धूप से थोड़ा बच जाए। ये जगह अच्छी थी तो हमने थोड़ा गैप लिया, थोड़ा रेस्ट लिया, पानी पिया, हल्का नाश्ता वास्ता किया, जिसके पास जो भी था छीन छपाट के खा लिया। जिसको नहीं मिला वो रोता फिरा, जिसको मिला वो हंस रहा था। और यहीं पे थोड़ा सा BTS शॉट लेने के बाद हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मैंने तो असली चीज़ आपको बताई नहीं। इस लोकेशन में ये लोग बोल के लाए थे कि खूबसूरत खूबसूरत जलपरियाँ नहाती हुई दिखेंगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी जलपरियाँ दिखी थी हमको। मैं क्यों अकेले भोगूं, तुम भी देखो। सुबह उठ के हगने से पहले सुट्टा मार रहे, शाम को पैग मार रहे, पूरा दिन 3-3 बार पता नहीं क्या क्या मार रहे। कोई काम धाम नहीं, इसकी माँ का मजे ही मजे। जलपरियों की बात हुई थी ना, देख लो। ये रशियन, वो अफ्रीकन, वो अमेरिकन, देखो सब जी भर के। यही स्कैम हो रहा है लॉन्डो के ग्रुप राइड्स में, पता है, हर जगह, कोई नहीं बचा इससे। गांव के रास्ते से निकलने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चले गए, जो कि थोड़ा सा पहाड़ी और खुला खुला मैदान था, जैसा कि आप इस वीडियो पे देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शिव जी का बड़ा सा मंदिर भी है।
मंदिर नहीं बोलूँगा, शिव जी ही बैठे हैं, विराजमान हैं। तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इस लोकेशन पे जा रहे हैं और आप अक्कमपल्ली रिजर्वायर विज़िट कर चुके हैं तो ये वाला रूट ले जहाँ से शिव जी के दर्शन होते हैं। गर्मियों के वक्त बहुत गर्मी होती है, पानी होता नहीं है, लेकिन शिव जी का जो वो मंदिर था उसको देख के ऐसा लगा कि जब वहाँ पानी भर जाता है उस जगह पे तो शिव जी ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर किसी टापू पे बैठे हैं, उस तरह से उसको बनाया गया है। खैर गर्मी में तो पानी का एक कतरा भी नहीं था तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से बारिश या ठंडी के टाइम पे वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है, तो डू नॉट मिस। यही है वो मंदिर शिव जी का जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो अभी तो सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा ही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन होगा भी नहीं क्योंकि ये जगह पानी से भर जाती है। तो चीज़ ऐसी ही है, पानी से भर जाने वाले सिचुएशन, इसीलिए जो शिव जी का जो पूरा का पूरा ये मूर्ति बना हुआ है, इसको बनाया ही ऐसे गया है, इसको एलिवेटेड सेक्शन में ऐसे बनाया गया कि जब पानी भर जाएगा तो ऐसा लगेगा शिव जी एक टापू पे पानी से घिरे हुए हैं। बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है, विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। इसका थोड़ा BTS देख लो, बाकी तो आपको पता ही है। इसी के साथ हम पहुंच गए वाइजैक कॉलोनी। ये एक रिजर्वायर है, जैसे कि आप वो टीलों पे देख रहे हैं, वो जो कलर्ड वाला सेक्शन है उतनी दूर तक पानी होता है जब यहाँ बारिश के बाद पानी भर जाता है। गर्मियों में आप एकदम बीच तक लेके जा सकते हैं, और ये जो बीच का जो पानी वाला सेक्शन है ये इस रिजर्वायर का सबसे डीपेस्ट सेक्शन है जो सूखता नहीं है। तो इतना ही पानी नहीं है, जब बारिश होती है तो जहाँ से हम उतरे थे वहाँ तक पानी होता है। तो हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं और जहाँ पे बाइकें लगी हैं वो एक्चुअली रिजर्वायर की तलहटी है जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छी जगह है लेकिन बहुत गर्म है। अगर आपसे गर्मी सहन नहीं होती है तो ये जगह जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप कोई ऑफ बीट प्लेस जहाँ पे कोई नहीं गया है या बहुत कम लोग गए हैं या फिर वैसी जगह पहले आपने कहीं विजिट नहीं की, अगर इस किस्म की कोई जगह आप जाने चाहते हैं तो ये दोनों के दोनों रिजर्वायर बहुत ही अच्छी जगह है एक संडे राइड के लिए। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के तरफ अगर आप टारगेट करें तो बेहतर होगा। अगर आफ्टरनून पे जाएं हमारी तरह तो हालत बहुत ख़राब होने वाली है। जैसा कि आप मेरे चेहरे को देख के बता ही सकते हैं कि गर्मी से हालत ख़राब है, तो हमें लगा कि इससे बुरा क्या ही होगा। और पता नहीं हमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि इसके बाद ही तो ख़राब हालत शुरू होने वाली थी। तो देखते रहो। तो क्या हाल है भाई? अरे माँ चुदी पड़ी है, कंटेंट की पड़ी। अरे आके बोलो मत चला जल्दी वहाँ से हटो। गर्मी तो नहीं, क्या चाहिए? अरे बहुत गर्मी है। गाय भैंस देख रहे हो क्या? अरे बहुत गर्मी है। दिस इज नॉट समर, दिस इज फकिंग नूरा फतेही।
और बाईस अब तो जोश अंडर टिकट की तरह उठने। अरे थोड़ा अच्छा वाला बोलो, मैं ऐसे ऐसे कर। अरे वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। बारिश शुरू होने का टाइम है 5 बजे। माँ कसम क्या कंटेंट मिल रहा है। वेल वहाँ से थोड़ी जब हालत ठीक हुई हमारी तो हम निकल गए और हमें दिख रहे थे कि बारिश होने वाली है, तो रेनकोट पहन लिया और हम निकल गए घर की तरफ। और सुबह से कुएं के मेंढकों की तरह बारिश 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 जो हम कर रहे थे, फाइनली हमें बारिश मिल गई। वेल बारिश के मज़े लेते लेते अचानक से लगा कि बारिश तो बंद हो गई, तो हम दुखी हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। प्लान किया कि सामने जो भी चाय की टपरी दिखे वहाँ पे रुक जाएंगे, एक चाय मारेंगे और वापस अपने अपने घर। और यहीं पे एक सिप पानी जो भी हमारे पास बचा था वो लेने के बाद मैंने कैमरा का एंगल सेट किया और वो घर जाते हुए जितना BTS कलेक्ट कर सकता हूँ उतने के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी अगले चाय शॉप पर।
साथ हमारी संडे राइड का वीडियो ख़त्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूव हो सकता है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर बुरा लगा तो कमेंट बॉक्स में गाली दीजिए। कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।